अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, प्रैक्टिस पेपर 1 को क्या है हल करते हैं। जो इस साल यानी 2021-22 साल के जो एसएसएलसी के जो तलबा हैं उनके लिए काफ़ी क्या है मुफीद होंगे। इंशाअल्लाह हम 2 दिन में एक मरतबा या फिर हर रोज़ क्या है एक सवाली पर्चे को क्या है इम्तिहान तक हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला यहाँ पर जो है आपको 4 मुतबादिल क्या है दिए जाएंगे। हर सवाल का यहाँ पर सवाल होंगे। आपको यहाँ पर क्या है मुनासिब जो आपको क्या है इंतखाब करना क्या है होगा। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल आपका इस तरह है, यूरोपीय ममालिक में इस मसाले की मांग नहीं थी। देखिए सवाल को ज़रा गौर से पढ़िए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूरोपीय ममालिक में जो है कौन से जो ऐसा मसाले क्या इसमें मांग क्या है नहीं थी। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा काली मिर्च, बी दालचीनी, सी टमाटर सॉस, डी लवंग और अदरक। ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द अपने जवाब को क्या है कमेंट्स कीजिए। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने क्या है सही जवाब दिया है। तो टमाटर सॉस जो है यूरोपीय ममालिक के जो वहाँ पर मांग थी गरम मसाले की, क्या है ये इसकी मांग क्या वहाँ पर नहीं थी। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, जंगी दोस्ती ने मतलब एक किसकी जो है जंगी दोस्ती ने क्या है कंपनी को कर्ज को बढ़ा दिया, जिसके एतराज़ में इनको क्या है इस्तीफा देकर अपने वतन क्या है वापस क्या है लौटना पड़ा। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियमसन। तो बच्चों उसका जवाब जो है जल्द से जल्द क्या है कमेंट्स में क्या है इसका जवाब बताइए। वेरी गुड, सही जवाब जो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की क्या है जंगी दोस्ती ने क्या है कंपनी के कर्ज को क्या है बढ़ा दिया, जिसके एतराज़ में जो है लॉर्ड वेलेस्ली को इस्तीफा देकर क्या अपने मुकाम अपने वतन क्या है वापस क्या है लौटना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले हिंदुस्तान में जो है एक मुनज़्ज़िम पुलिस महकमा को क्या है कायम करने वाला कौन था। एक मुनज़्ज़िम पुलिस महकमा को कायम करने वाला कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियमसन। जल्द से जल्द बच्चों अपने जवाब को क्या है कमेंट में क्या है बताइए। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने क्या है जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सबसे पहले एक मुनज़्ज़िम पुलिस महकमा क्या है कायम करने वाला था। चलिए बच्चों अब जो है अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, कित्तूर में अंग्रेज़ों की मुखालिफत इन्होंने की। तो ऑप्शन ए जो है आपका रानी चन्नम्मा, बी पुट्टबसप्पा, सी टीपू सुल्तान, डी स्वामी अपराम्परा। पहचान यहाँ पर कित्तूर की मुखालिफत किसने की थी। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल और आसान सवाल, जल्द से जल्द क्या है इसके जवाब तो क्या है पहचानिए। कित्तूर में अंग्रेज़ों की मुखालिफत क्या है करने वाली कौन थी। तो वेरी गुड, सही जवाब है आपका रानी चन्नम्मा ने क्या है कित्तूर में क्या है मुखालिफत की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू इंडिया नामी अखबार की इशाअत करने वाले कौन थे, यानी न्यू इंडिया नामी अखबार की इशाअत किसने की। तो आपके जवाब जो इस तरह से हैं, ऑप्शन जो इस तरह से हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंदा, एनी बिजेंट। जल्द से जल्द क्या है जवाबों को पहचानिए। जी वेरी गुड, न्यू इंडिया नामी जो अखबार की क्या है शुरू करने वाले कौन थे, एनी बेजेंट थे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्या इन्होंने कायम कराया था। तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज वेदों की तरफ पलटने को क्या इन्होंने कहा। राजा राम मोहन राय जो है आर्य समाज ब्रह्मो समाज, इन्होंने क्या है एक कमवाद समुद्र नामी क्या है किताब को क्या लिखते हैं। स्वामी विवेकानंदा ये जो है रामकृष्ण मिशन की क्या एक बानी थे।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बंदूक जो है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का क्या है, अहम सबब बनती है। देखिए इनमें से एक बंदूक का नाम है जो क्या है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी जो 1857 में क्या है लड़ी गई थी, उसकी एक अहम क्या है एक वजह बनती है। ऑप्शन ए क्या है रॉयल गनफील्ड, ऑप्शन बी AK-47, ऑप्शन सी रॉयल एनफील्ड, ऑप्शन डी रॉयल गनफील्ड। जी बच्चों जल्द से जल्द क्या है जवाब आपको पहचानिए। बिल्कुल सही जवाब रॉयल एनफील्ड जो है ये बंदूक की क्या है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की क्या है अहम सबब बनती है, क्योंकि इस पर जो है दो किस्म के जानवरों की चर्बी को क्या लगाया गया था। एक जो है गाय जो हिंदुओं के लिए ज़्यादा मुकद्दस थी, वहीं खंजर जो क्या है मुस्लिम के लिए जो है ये हराम चीज़ क्या है मानी जाती थी। यही वजह क्या है ये गन जो है पहली जंग आज़ादी का अहम सबब बनती है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या चलते हैं। हिंदुस्तान के दस्तूर में दफ़ा 171 ए से लेकर जे तक तरमीमात को जो शामिल किया गया है, इसकी एक वजह क्या थी, क्यों जो है हिंदुस्तान के दस्तूर में जो है 171 जो दफ़ा थी उसमें क्या है तरमीमात किए गए, ए से लेकर जे तक क्या वहाँ पर शामिल किया गया, क्यों कि इसकी एक वजह क्या थी। तो ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। इलाकाई तफरीकात को रोकने के लिए, इलाकाई तफरीकात को बढ़ावा देने के लिए, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए, रिश्वत की क्या है खात्मे के लिए। ठीक है बच्चों जल्द से जल्द क्या इस जवाब को क्या है पहचान कीजिए, समझिए, बहुत ही क्या है अच्छा सवाल है ये। गुड वेरी गुड। यहाँ पर जो है इलाकाई तफरीकात को क्या है रोकने के लिए जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी है, जो भी इलाकाई तफरीकात के दरमियान जो क्या है एक गैर मसावत कायम हो रही थी, उस गैर मसावत को रोकने के लिए मतलब इलाकाई के अंदर जो तफरीकात बन रहे थे उसको क्या है रोकने के लिए 371 ए से लेकर क्या है जे तक की तरमीमात को हिंदुस्तान के दस्तूर में क्या है शामिल किया गया। इसी में जो है 371 जे जो दफ़ा है वो क्या है कर्नाटक के इलाकाई तफरीकात को मतलब कर्नाटक के पिछड़े इलाकों क्या है एक मखसूस जो है दर्जा क्या है देती है, जिसे हम हैदराबाद कर्नाटका के क्या है इलाके क्या है कहते हैं। चलिए जो अगले क्वेश्चन की तरफ क्या चलते हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग के वक्त हिंदुस्तान ने इस पॉलिसी को अपनाकर दोनों ताकतवर ब्लॉकों से क्या है दूरी इख्तियार की। देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सवाल है कि अमेरिका और रूस दो जो है एक पावरफुल ताकतवर ममालिक थे, इनको क्या है ना हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है ना अमेरिका में शामिल होता है ना ही क्या रूस में शामिल होता है, वो इस पॉलिसी के तहत जो है इन दोनों ममालिक से क्या है दूरी इख्तियार करते हुए उनसे दोस्ताना ताल्लुकात को भी क्या है कायम रखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए अमन पॉलिसी, ऑप्शन बी नावाबस्ता तहरीक, ऑप्शन सी पंचशील के उसूल, ऑप्शन डी 20 साला अमन माहिदा। इसकी ओके बच्चों जल्द से जल्द क्या है जवाब आपकी क्या है पहचान कीजिए। गुड ऑप्शन बी जो है सही जवाब है नावाबस्ता तहरीक। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ही पता चलेगा नावाबस्ता यानी किसी से भी ताल्लुक नहीं रखना, मतलब हिंदुस्तान जो है क्या है दो ताकतवर ब्लॉकों से क्या है दूरी इख्तियार करता है, उसी को हम नावाबस्ता तहरीक कहते हैं। पंचशील के उसूल जो है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान का एक अहम क्या है माहिदा था। 20 साला अमन माहिदा जो है 1971 के अंदर हिंदुस्तान और रूस के दरमियान में ये किया गया एक क्या है माहिदा था। चलिए बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कुछ इस तरह है। हमारे दस्तूर के चौथे हिस्से में क्या है रियासती रहनुमा उसूल की इस दफ़ा में बैनुल अक़वामी भाईचारगी के मुतालिक क्या है बयान किया गया है। जो ऑप्शन जो आपके कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए दफ़ा 30, ऑप्शन बी दफ़ा 17, ऑप्शन सी दफ़ा 24, ऑप्शन डी जो है दफ़ा 51। जल्दी जल्दी क्या है जवाब आपकी पहचान कीजिए बच्चों। गुड ऑप्शन डी जो है सही जवाब है दफ़ा 51। देखो बच्चों सवाल के अंदर भी क्या है बहुत से सवाल बन सकते हैं कि रियासती रहनुमा उसूल जो हैं
दस्तूर के क्या है, किस हिस्से में क्या ये शामिल हैं, तो दस्तूर के ये चौथे हिस्से में शामिल हैं। बैनुल अक़वामी अमन और भाईचारगी जो है ये किस दफ़ा में बयान किया गया, ऐसा आप सवाल कर सकते हैं। ये जो है 51 दफ़ा में क्या है बयान किया गया है। 24 दफ़ा जो है बच्चा मजदूरी के ताल्लुक से बताती है। 17 दफ़ा जो है छूट छाट के खिलाफ क्या है मुखालिफ करने के, मतलब जो छूट छाट का रिवाज है उसको ख़त्म करने की तरफ जो एक मशवरा क्या ये दफ़ा देती है। चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की ये दफ़ा जो है अक़लियतों की सकाफ़ती हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। जो हिंदुस्तान के जो है हमारे मुल्क की क्या है जो भी दफ़ा हैं वो क्या है किसी न किसी एक अहमियत के यहाँ पर रखती हैं। तो कौन सी एक ऐसी दफ़ा है जो क्या है ये सकाफ़ती हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, किन के लिए, वो जो है अक़लियती उनके लिए, जो अक़लियत जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो है ये तहफ़्फ़ुज़ क्या है फ़राहम करती है। उस दफ़ा को क्या बच्चों आपको क्या है पहचानना है। ऑप्शन ए जो है आपका दफ़ा 30, ऑप्शन बी दफ़ा 17, ऑप्शन सी दफ़ा 29, ऑप्शन डी 51 दफ़ा। इसकी पहचान कीजिए बच्चों जल्द से जल्द। गुड, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन ए जो है दफ़ा 30 क्या कहती है, अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करना, मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए तालीमी इदारे कायम करना क्या है दफ़ा 30 बताती है। दफ़ा 17 जो है छूट छाट को एक मनाना क्या है कानून तौर पर जुर्म माना जाता है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब इसका है, अक़लियतों के सकाफ़ती हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। ऑप्शन डी 51 जो है बैनुल अक़वामी अमन और जो है भाईचारगी के मुतालिक इसमें बयान किया गया है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। इस किताब में गैर मुनज़्ज़िम शोबे के में काम करने वाले क्या है मजदूरों की क्या हिजरत के मुतालिक क्या है तज्ज़िया किया गया, क्या है बयान किया गया है। मतलब वो कौन सी किताब है जिसमें क्या है गैर मुनज़्ज़िम शोबा, जो शोबा है एक, इसमें क्या है जो काम करती मजदूर उनके हिजरत के ताल्लुक से जो माइग्रेशन करके जाते हैं उनके ताल्लुक से क्या है बयान किया गया है। ऑप्शन ए फुटलूजर्स, बी माइग्रेशन, सी द रिपब्लिक, डी कहानी एक सफ़र। गुड, सही जवाब है बच्चों पुट लूजर्स जो किताब है इसमें क्या है गैर मुनज़्ज़िम शोबे में काम करने वाले मजदूरों की जो हिजरत के ताल्लुक से क्या है बताया गया है। माइग्रेशन मतलब ही क्या है नकल मकानी करना या फिर हिजरत करना कहलाता है। द रिपब्लिक जो है अफलातून की क्या एक लिखी हुई किताब है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ के हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान के कुल जज़ायर की पहचान कीजिए। जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान उसमें जो है कुल जजीरे कितने हैं। बहुत ही क्या है आसान और सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन ए जो है 204, ऑप्शन बी 247, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 250। चलिए बच्चों जल्द से जल्द जो इसकी पहचान कीजिए। गुड, ऑप्शन बी जो है 247, हमारे हिंदुस्तान में जो है 247 जज़ायर हैं जो हम क्या है हिंदुस्तान के जज़ायर कहलाते हैं। इसमें जो है 204 जो है ये खलीज बंगाल यानी अंडमान निकोबार के अंदर इसमें पाए जाते हैं और बहरे अरब में पाए जाने वाला लक्षद्वीप के अंदर क्या है 43 जज़ायर को क्या हम देख सकते हैं। गुड, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। इन सवाल को क्या है गौर से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए और इनको एक तरफ क्या है लिखते हुए भी चलिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही क्या है कुछ इस तरह है, देखिए गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। इनमें हमको क्या है गलत जोड़ी की पहचान करना है। देखिए ऑप्शन ए जो है काल बैसाखी मगरबी बंगाल, ऑप्शन बी आंधेरा हिमाचल प्रदेश, हूमले कर्नाटका, आमों की बौछार केरला। जल्द से जल्द क्या बच्चों गलत जोड़ी की क्या है पहचान कीजिए। क्योंकि देखिए काल बैसाखी यानी जो मौसम गर्मा के अंदर जो बरसात होती है अजमाली बरसात काल बैसाखी
वो क्या है, मगरबी बंगाल में होती है। ऑप्शन ए क्या है, ये सही जोड़ी है। ऑप्शन बी जो है आंधीज क्या है, ये उत्तर प्रदेश में होती है। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश दिया गया यहाँ पर, गलत जोड़ी है। ऑप्शन सी हूमले कर्नाटक में। ऑप्शन डी आमो की बुचार केरला, ये भी क्या है, सही जोड़ी है। गुड। चलिए बच्चे अब हम अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 आपका इस तरह है, इस मिट्टी में नमी को जब्त करने की कुव्वत कम पाई जाती है। देखिए सवाल क्या है, इस मिट्टी में जो है नमी को जब्त करने की कुव्वत कम पाई जाती है, इस तरह का क्या है सवाल है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी सहराई मिट्टी यानी रेगिस्तानी मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जो है लेटराइट मिट्टी। ठीक है बच्चों, जल्द से जल्द क्या है कमेंट्स में अपने जवाब को क्या है लिखते चलिए। गुड। यहाँ पर जो है देखते हैं काली मिट्टी में क्या है, नमी को जब्त करने की कुव्वत क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। सहराई मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है, तो इसका ये भी दो भी जवाब नहीं है। लाल मिट्टी में जो है ये आपका सही जवाब होगा। लाल मिट्टी में क्या है, नमी को जब्त करने की कुव्वत क्या है, बहुत ही कम पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी ये जो है ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दर्ज हरारत वाले इलाकों में क्या है पाई जाती है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 250 सम से ज़्यादा क्या है सालाना बारिश वाले इलाकों में इस किस्म के जंगलात क्या है पाए जाते हैं। मतलब 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर बरसात होती है ऐसे इलाकों में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं देखेंगे। ऑप्शन ए मैंग्रोव के जंगलात, ऑप्शन बी पहाड़ी जंगलात, ऑप्शन सी बर्फिशाई के जंगलात, ऑप्शन डी ट्रॉप की सदाबहार जंगलात। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है जवाब आपकी पहचान कीजिए। गुड। ऑप्शन जो है ज़्यादा 250 सम से ज़्यादा बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। मतलब हमेशा क्या है हरे भरे रहने वाले जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव के जंगलात जो है साहिली इलाकों में या फिर नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। जहाँ पर पहाड़ी इलाके वहाँ पर पहाड़ी जंगलात पाए जाते हैं। बर्फिशाई के जंगलात जो है ये इनको हम मानसूनी जंगलात भी कहते हैं क्योंकि ये महीनों के चंद महीनों के अंदर क्या अपने पत्ते क्या है गिराते रहते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ क्या बढ़ते हैं। इनमें से ये नदी क्या है जुनूबी हिंद में यानी जुनूबी हिंदुस्तान में नहीं बहती। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 नदियाँ दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो क्या है जुनूबी हिंदुस्तान में क्या है नहीं बहती है। ऑप्शन ए दरियाए सिंध, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी क्या है कृष्णा नदी। देखिए यहाँ पर आपको क्या है ऐसी नदी जो है जुनूबी हिंदुस्तान में, एक नदी इसमें से क्या है शुमाली हिंदुस्तान में क्या है बहती है, उसकी क्या आपको पहचान करना है। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए। गुड। सही जवाब क्या है बहुत से बच्चे दे रहे हैं, वेरी गुड। गुड। सही जवाब जो आपका दरियाए सिंध, ये जो है शुमाली हिंदुस्तान में क्या है बहने वाली नदी। बाकी जो भी नदियाँ हैं ये जुनूबी हिंदुस्तान में क्या है बहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अब जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। बहुत ही कम बारिश वाले इलाकों में आबपाशी के बगैर की जाने वाली ज़राअत कहलाती है। देखो बच्चों जहाँ पर बहुत ही बारिश कम होती है, कम मिकदार में बारिश होती है, ऐसे इलाके में जो है आबपाशी के बगैर भी क्या है की जाने वाली ज़राअत, ना वहाँ पर बारिश ज़्यादा है और ना ही आबपाशी को क्या है सहारा लिया जा रहा है, ऐसी जहाँ पर ज़राअत करती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए जो है गुजर बसर खेती, ऑप्शन बी नमदार ज़राअत, ऑप्शन सी आबपाशी ज़राअत, ऑप्शन डी खुश्क खेती। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है इस जवाब को क्या है पहचानिए। गुड। सही जवाब खुश्क खेती, जहाँ पर कम बारिश होती है और आबपाशी भी क्या वहाँ पर राइज नहीं रहती, ऐसी ज़राअत को क्या हम खुश्क खेती कहते हैं। गुजर बसर खेती मतलब किसान जो है जो फसल उगाता है, उगाने के बाद अपने ग़िज़ा के लिए जो चीज़ को क्या उसको इस्तेमाल करता है और बची हुई ग़िज़ाई अशिया अज्जा को जो है वो दूसरों को बेचता है, इसे क्या हम गुजर बसर खेती कहते हैं। चलिए आबपाशी ज़राअत मतलब आबपाशी के जरिए ही करने वाली ज़राअत को क्या हम
आबपाशी क्या है कहते हैं। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ज्यादा बारिश वाले इलाकों में, जहां पर देखिए ज्यादा बारिश होती है, ऊपर क्या है कम बारिश में पूछ रहे थे, यहाँ पर ज्यादा बारिश वाले इलाके में क्या है आबपाशी के बगैर क्या है की जाने वाली ज़राअत। यहाँ पर कम बारिश वाले इलाके में आबपाशी के बगैर की जाने वाली ज़राअत को हम खुश खेती कर रहे थे, वहीं पर ज्यादा बारिश वाले इलाके में आबपाशी के बगैर की जाने वाली ज़राअत को अब हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जो है गुजर बसर खेती, बी नमदार ज़राअत, सी आबपाशी ज़राअत, डी जो है खुश्क खेती। खुश्क खेती ये जो है ऐसे इलाके में पाई जाती है, हम देखें यहाँ पर कि जहाँ पर कम बारिश हो और आबपाशी के बगैर भी हो। तब जो है ज़्यादा बारिश वाले इलाके में आबपाशी की क्या है बगैर की जाने वाली ज़राअत जो है कहलाती है। चलो बच्चों पहचाने इसको। गुड, ये जो क्या है नमदार ज़राअत, यहाँ पर क्या है इसको हम नमदार ज़राअत क्या है कहते हैं। जो ये ज़राअत जो ज़्यादातर पर साहिली इलाकों में, मतलब ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है ऐसे इलाकों में क्या है पाई जाती है। वेरी गुड। चलिए बच्चों अब क्या है अगले सवालों की तरफ क्या इसी तरह बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से ये खासियत तरक्की याफ्ता ममालिक की पहचान करवाती हैं। देखिए इनमें से एक ऐसी खासियत है जो क्या है तरक्की याफ्ता ममालिक की पहचान करवाती है। सवालों को बच्चे जरा गौर से पढ़ते हुए समझना चाहिए। देखो तरक्की याफ्ता ममालिक की पहचान करवाती है। चलो ऑप्शन ए सेहत में बिगाड़, ऑप्शन बी तालीम याफ्ता लोगों में इजाफा, ऑप्शन सी कम फिकस आमदनी, ऑप्शन डी कम कौमी आमदनी। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है जवाब की क्या है पहचान कीजिए। ओके, देखिए सेहत में बिगाड़ अगर हुआ तो वहाँ पर तरक्की याफ्ता ममालिक की पहचान नहीं है, ये जो है गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की एक पहचान है। तालीम याफ्ता लोगों में इजाफा होना, तालीम लोगों इजाफा होना जो है एक तरक्की याफ्ता लोगों की पहचान है। चलिए ये खासियत जो है इसका सवाल का जो जवाब होगा तालीम याफ्ता लोगों में इजाफा। कम फिकस आमदनी और कम कौमी आमदनी, ये दो भी जो है गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की क्या है पहचान होगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इस तरमीम के तहत देखिए पूरे मुल्क में एक जैसे पंचायत राज इदारे क्या है कायम किए गए। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या है एक ही जैसे पंचायत राज इदारे को क्या है इस तरमीम के जरिए जो है बच्चों क्या है शामिल किया गया था। ऑप्शन ए जो है 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी जो है 74। चलो बच्चों बहुत ही आसान और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। गुड, ऑप्शन सी क्या इसका सही जवाब होगा। हमारे हिंदुस्तान में जो है 73वीं दफा 73 तरमीम के तहत जो है पूरे मुल्क के अंदर एक जैसे पंचायत राज इदारे क्या है कायम क्या है किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कौमी बचत के सनद ये महकमा देता है। जो कौमी बचत के जो सनद होते हैं वो कौन सा महकमा क्या है देता है। ऑप्शन ए डाक महकमा, ऑप्शन बी बैंक महकमा, ऑप्शन सी कौमी बैंक, ऑप्शन डी जो है मरकजी बैंक। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है इसकी पहचान कीजिए। गुड, बेहतरीन, बहुत ही क्या है सही जवाब बहुत से बच्चे क्या है दे रहे हैं। चलिए जवाब देखते हैं। जवाब जो इसका डाक महकमा मतलब पोस्ट ऑफिस, जो भी सनद जो देते हैं वो क्या है डाक महकमा मतलब पोस्ट ऑफिस क्या है देते हैं, ना ही बैंक देता है। और ये दो ऑप्शन तो क्या इसके अंदर आते ही क्या है नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, ड्रेन थ्योरी मतलब दौलत के बहाव के नजरिए को मुतारिफ करने वाले, इन्होंने क्या इसको मुतारिफ किया, उनकी क्या है पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए। गुड, बेहतरीन क्या है आपने अब तक सवाली पर्चों को क्या है हल कर रहे हैं। चलिए इसका सही जवाब जो है दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी या दौलत के भाव के नजरिए को क्या है दादा भाई नौरोजी ने क्या है मुतारिफ किया था। दौलत के भाव किसे कहते हैं हम, हिंदुस्तान की दौलत जो है
अंग्रेजों ने क्या है अपने मुल्क बरतानिया को मुंतकल करे थे। इसी नजरिए को क्या है दादा भाई नौरोजी ने दौलत के भाव का नजरिया या ब्रेन थ्योरी के नाम से क्या है बुलाया है। गोपाल कृष्ण गोखले जो बच्चे ये गांधी जी के उस्ताद थे। लाला लाजपत राय जो है ये क्या एक तहरीक के अंदर, जिसको हम तहरीक अदम ताउन कहते हैं, उस तहरीक में क्या है हिस्सा लिए थे और लाठी चार्ज की वजह से क्या ये मारे भी गए थे। पूछते हैं बच्चों कि लाला लाजपत राय जो है किस तहरीक में क्या है लाठी चार्ज होने से क्या है मारे गए थे, वो जो है तहरीक अदम ताउन। बाल गंगाधर तिलक जो है ये तिलक के नाम से क्या होती मशहूर हैं। ये गीता रहस्य नामी किताब भी लिखे हैं और इनका कौल एक था कि आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, उसको मैं क्या है हर हाल में क्या है पाकर ही रहूंगा। चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से इस शख्सियत की पहचान कीजिए जो इनकलाब पसंदों की जमात में शामिल नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर इनकलाब पसंद जो हथियारों का इस्तेमाल करते थे आज़ादी के लिए क्या है बम हथियारात वगैरह या फिर इसलाह का क्या इस्तेमाल करते थे, तो उसको क्या हम इनकलाब पसंद एक जमात है। तो उस जमात में क्या है एक इंसान क्या इसमें नहीं आते, उनकी क्या आपको पहचान करना है। देखिए ऑप्शन ए जो है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या इनकी पहचान कीजिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्र पाल। गुड, आपका जो सही जवाब है बिपिन चंद्र पाल है। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनकलाब पसंदों में आते हैं। बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये एक इंतहा पसंद हैं, जिसको हम लाल बाल पाल कहते हैं, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये क्या है ये इंतहा पसंद के ग्रुप में क्या है आते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह आपका, गांधी जी की पैदाइश इस साल हुई, मतलब गांधी जी जो पैदा हुए किस साल में क्या इनकी पैदाइश हुई। ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1971। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए, किसमें सही जवाब क्या है कौन सा है। गुड, सही जवाब ऑप्शन बी 1869। गांधी जी की जो पैदाइश है 2 अक्टूबर 1869 के अंदर क्या है होती है। चलो बच्चों अब जो है अगले सवाल की तरफ क्या हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इन्होंने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में क्या है शिरकत की थी, मतलब जो 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो चलते हैं 1930, 1931, 1932, ये 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है बरतानिया मतलब इंग्लैंड के अंदर चले थे। इन तीनों में क्या है शिरकत करने वाले कौन थे, तो इसकी पहचान कीजिए। चलो बच्चों ऑप्शन आपकी कुछ इस तरह हैं, मिर्ज़ा इस्माइल, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, डी क्या है अम्बेडकर। चलो बच्चों जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए। गुड, ऑप्शन बी डी जो है सही जवाब है। बी आर अम्बेडकर जो है तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में क्या है हिस्सा लेने वाले क्या ये इंसान ने शख्सियत थे। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। इनको हिंदुस्तान का मर्द आहन भी क्या है कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या इनको कहते हैं। ऑप्शन ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए सही जवाब की क्या इसकी पहचान कीजिए जल्द से जल्द। गुड, बेहतरीन, क्या आपने क्या अब तक क्या है क्विज में जो है हिस्सा लेते हुए सही जवाब क्या यहाँ पर दिए हैं। चलिए ऑप्शन ये जो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जो हम हिंदुस्तान का मर्द आहन कहते हैं क्योंकि
इन्होंने जो है तमाम हिंदुस्तान के रियासतों को जो है एक मुत्तहद यानी इत्तेहाद करने में अहम रोल अदा किया था, पुलिस निज़ाम का क्या इस्तेमाल करते हुए। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है हिंदुस्तान का मर्द अहम कहते हैं। अम्बेडकर क्या एक रिफॉर्मर्स थे, मतलब जो समाजी तहरीकों में क्या इन्होंने हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तान में अछूतों के लिए बेहतरीन क्या इन्होंने निज़ाम कायम किया, और इनको क्या है दस्तूर की मसूदा कमेटी के क्या हम सदर भी क्या है कहते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है ड्रेन थ्योरी को इन्होंने मुतारिफ किया था। सुभाष चंद्र बोस को क्या हम नेताजी भी कहते हैं। INA-4 की क्या इन्होंने कयाम भी क्या है किया था। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। हर साल 10 दिसंबर को क्या है ये दिन मनाया जाता है, यानी हर साल जो है 10 दिसंबर को क्या हम कौन सा दिन क्या है मनाते हैं। चलिए ऑप्शन ए यौम आलमी इंसानी हुकूक, ऑप्शन बी यौम आलमी गाहक, ऑप्शन सी यौम कौमी गाहक, ऑप्शन डी यौम आलमी क्या है अतफाल। गुड। चलिए आपका जो है सही जवाब क्या है, हर साल जो है 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, मतलब यौम आलमी इंसानी हुकूक क्या है मनाया जाता है। इस दिन को जो है सबसे पहले 1948 के अंदर अक़वाम मुत्तहदा ने क्या इसको जारी किया था। चलिए यौम आलमी गाहक जो है हर साल 15 मार्च को क्या है मनाया जाने वाला दिन है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 108। अक़वाम मुत्तहदा लफ्ज़ की तजवीज़ इन्होंने की। ऑप्शन जो देखो अक़वाम मुत्तहदा जो लफ्ज़ है एक तंजीम है, इसके लफ्ज़ की क्या सबसे पहले पेश करने वाले कौन थे। तो ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन डी सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। चलिए पहचान कीजिए इसकी। ओके गुड। डी जो है इसका सही जवाब है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है अमेरिका के क्या है सदर थे। जब अक़वाम मुत्तहदा तंजीम का क़याम हो रहा था उस वक्त जो है ये अमेरिका के क्या है सदर थे। इन्होंने क्या है अक़वाम मुत्तहदा लफ्ज़ की क्या है सबसे पहले क्या है पेश करे थे। स्टालिन जो है ये मुल्क रूस के हैं, चर्चिल बरतानिया मुल्क के, जवाहरलाल नेहरू जो है हिंदुस्तान के क्या है पहले वज़ीर आज़म क्या है थे। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ एक ज़ेली इदारा है अक़वाम मुत्तहदा का। इनकी जो है जजों की मियाद, वहाँ के जो जजेस होते हैं उनकी मियाद कितने साल होती है। जो वहाँ के जजेस जो है उनकी मियाद क्या है कितने साल होगी। ऑप्शन ए 8 साल, ऑप्शन बी 9 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 11 साल। चलिए जल्द से जल्द जो है पहचान कीजिए इसकी। ओके ऑप्शन बी क्या है सही जवाब। ऑप्शन बी जो है 9 साल होगी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। इनमें से ये अवामी भीड़ की क्या मिसाल नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर अवामी भीड़ जो है उनकी एक मिसाल क्या ये नहीं हो सकती। ऑप्शन ए सिनेमा घर के सामने टिकट हासिल करने वाली भीड़, ऑप्शन बी मदरसे में जमा तालिब इल्म, ऑप्शन सी हादसात की जगह जमाशुदा लोग, ऑप्शन डी मदारियों का खेल देखने जमाशुदा लोग। चलिए पहचान कीजिए जल्द से जल्द इनकी। बहुत ही क्या है आसान से सवाल है। देखिए अवामी भीड़ इसकी एक मिसाल नहीं है। ओके सिनेमा घर के सामने टिकट हासिल करने वाली जो भीड़ होती है वो क्या है इसकी एक मिसाल है। ये क्या है इसकी मिसाल हो सकती है क्योंकि अवामी भीड़ किसे कहते हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता, अचानक क्या एक जगह जमा होते हैं। देखिए सिनेमा फिल्म देखने के तमाम लोग क्या है आते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं। मदरसे में जमाशुदा तालिब इल्म, देखिए जहाँ पर स्कूल में आते हैं वहाँ पर क्या तमाम का एक मकसद होता है और तमाम जो है एक वक्त के अंदर आते हैं और उसी वक्त क्या है जाते हैं। मतलब ये जो है अवामी भीड़ की क्या मिसाल नहीं हो सकती। हादसात की जगह जमाशुदा लोग, जहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो फौरन लोग जमा होते हैं फिर अपने अपने काम में क्या है चले जाते हैं। ये भी क्या है अवाम भीड़ की क्या मिसाल है। मदारे को खेल देखने के लिए क्या है जमा होते हैं, जैसा खेल खत्म होता है वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह ये भी क्या है अवामी भीड़ की एक मिसाल है। मगर मदरसे में जमाशुदा तालीम इल्म ये क्या है अवामी भीड़ की क्या मिसाल नहीं हो सकती। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके गांव की फातिमा नामी 14 साल की लड़की की बचपन की शादी करवाई जा रही है। देखो बच्चों, ये सवाल क्या है, बहुत ही क्या है आसान सवाल, लेकिन इसको क्या है कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। फर्ज कीजिए कि आपके गांव की फातिमा नामी 14 साल की लड़की की जो है बचपन की शादी करवाई जा रही है। आप इस बात को जानते हो, इसलिए शादी को रोकने के लिए आप किस नंबर पर क्या है शिकायत दर्ज करोगे। ऑप्शन आपके कुछ इस तरह हैं, ये 198, बी 112, सी 1098, डी 108। चलिए बच्चों, गुड, सही जवाब जो है ऑप्शन सी 1098। देखिए 1098 जो है बच्चों की इमदादी लाइन है। आपको सवाल कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि बच्चों की इमदादी लाइन की पहचान कीजिए। बच्चों की इमदादी लाइन जो है 1098 है। ये जो है देखो 14 साल की लड़की की बचपन की शादी, अगर 14 साल की लड़की की शादी हो तो उसको क्या बचपन की शादी कहते हैं, क्योंकि 18 साल क्या है बचपन में क्या अगर शादी लड़की को नहीं मानना है तो 18 साल लड़की की उम्र क्या है होना है। तो यहाँ पर जो बच्चों पर जुल्म होता है उसको रोकने के लिए क्या है ये इमदादी लाइन क्या है हुकूमत की तरफ से क्या है जारी क्या है किया गया है। या फिर अगर लड़कियों पर जुल्म ज़बरदस्ती या बच्चों पर जुल्म ज़बरदस्ती हो, सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं, अगर जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई भी क्या मसला है तो वो क्या है 1098 पर क्या है कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लड़की को माँ के हमल में ही कत्ल करना कहलाता है। अगर बच्चों को जो है जनन का पता लगाकर माँ के हमल में क्या उसका कत्ल कर देना क्या कहलाता है। देखिए लड़की का कत्ल, माँ का कत्ल, बच्चों का कत्ल, डी जो है जननी कत्ल। चलिए गुड, डी जो है सही जवाब है। बच्चों का क्या है इसमें क्या है जननी कत्ल क्या इसको कहते हैं। अगर जो हम इसको जो है रोकने का एक्ट जो है PNDT एक्ट 1994 क्या है, इस एक्ट के तरफ क्या ये ममनू करार दिया गया है। बहुत से क्या है लोग क्या है माँ के हमल में क्या है डॉक्टरों के जरिए लड़की क्या है जिन्स का पता लगाते हैं। जिन्स का पता लगाकर अगर लड़की हो तो क्या उसको मार देते हैं, जिसको क्या हम जननी कत्ल क्या इसको कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। कच्ची सड़कों को सीमेंट या कंक्रीट की सड़कों में बदलने के लिए हुकूमत ने क्या है इस मंसूबे को क्या है जारी किया है। हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या है कच्ची सड़कों को क्या है सीमेंट या कंक्रीट की सड़कों में क्या बदलने के लिए क्या एक हुकूमत ने क्या कानून पास करे थे। उस कानून को हम क्या कहते हैं, सॉरी कानून ने उस मंसूबे को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम डी जो है ग्राम सड़क योजना, सी सुपर हाईवेज योजना, डी पक्की सड़क योजना। चलिए बच्चों गुड, जो कच्ची सड़कें होते हैं उसको डांबर या कंक्रीट की सड़क में बदलने के लिए जो है हुकूमत ने हिंद ने क्या है प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है जारी किया था। सही जवाब आपका है ए। बहुत से बच्चों ने सही जवाब की पहचान की है। गुड, वेरी गुड। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 114 इस तरह है। इस बंदरगाह में गात निकालने के लिए बार बार जो है ड्रेजिंग का इस्तेमाल क्या है करना पड़ता है। देखो बच्चे यहाँ पर एक ऐसी बंदरगाह है इसमें बार बार क्या है वो गात जमा क्या वहाँ पर होते रहता है। इसकी वजह से क्या वहाँ पर हम ड्रेजिंग का क्या उसको इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसी बंदरगाह क्या यहाँ पर पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए बच्चों जल्द से जल्द क्या है सही जवाब की क्या है पहचान कीजिए। गुड, वेरी गुड। कोलकाता जो है यहाँ पर क्या है सही जवाब होगा, क्योंकि कोलकाता में जो है यहाँ पर जो नदी है यहाँ पर हुगली नदी जिसे हम कहते हैं वहाँ पर क्या है ये बंदरगाह के करीब क्या है बार बार क्या है गात जमा होने की वजह से यहाँ पर हम ड्रेजिंग का इस्तेमाल क्या है करते हैं। इसको क्या है कोलकाता को चाय के बंदरगाह भी क्या है कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह जो है इसको हम गेटवे ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान का बाबुल दाखिला कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के करीब की एक बंदरगाह है जो बहरे अरब के में वाक़ा है। विशाखापट्टनम ये क्या है
एक गहरी बंदरगाह है, और चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की एक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश की क्या है, एक बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है चलते हैं। इस निज़ाम के जरिए अर्ज़ बलद, तूल बलद और सतह समंदर से बुलंदी की बुनियाद पर किसी साख्त या हरकत करने वाली शय या शख्स की निशानदेही क्या है की जाती है। चलिए देखो, GIS यानी जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम, आलमी कैफियत या मकानी निज़ाम, GPS, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर यहाँ पर कोई भी क्या है नहीं है। चलिए बच्चों इसकी पहचान कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए। अर्ज़ बलद, तूल बलद और सतह समंदर से बुलंदी, या फिर जो इनसे जो हरकत करने वाली क्या है शय या शख्स हो, तो इनकी क्या है निशानदेही हम किसके जरिए क्या है करते हैं। ओके बच्चों, चलिए जल्द से पहचान कीजिए। गुड, GPS के जरिए। देखिए GPS हम ट्रैक करके क्या एक मुकाम या क्या है इंसान हम कहाँ पर पहुँचने वाले, कहाँ तक जाने वाले हैं, तो वो क्या हम वक्त और अर्ज़ बलद और तूल बलद को क्या है उसके जरिए ही क्या हम पहचान सकते हैं कि ये रूट क्या है कहाँ को जाने वाला है। तो इसी को क्या हम आलमी कैफियत मकानी निज़ाम जो GPS बहुत से लोग क्या है एक रूट मैप डालने के वास्ते क्या आज हम इस्तेमाल करते हैं। GS टेक्नोलॉजी जो है ये एक नक्शे वगैरह खींचने के लिए क्या है इस्तेमाल की जाने टेक्नोलॉजी है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आप अपने घरों में क्या है टीवी का रिमोट को क्या है एक इसकी मिसाल में क्या है देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदुस्तान में सबसे पहले जदीद लोहे और फौलाद का कारखाना जो है यहाँ पर क्या है कायम हुआ। जदीद जो है लोहे और फौलाद का कारखाना जो है यहाँ पर क्या है कायम हुआ। ऑप्शन ए मगरबी बंगाल की कुल्टी, बी कर्नाटक के भद्रावती, उड़ीसा का सुंदरगढ़, मगरबी बंगाल का जो है दुर्गापुर। चलिए जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए। गुड, सही जवाब जो है मगरबी बंगाल के क्या है कुल्टी। तो यहाँ पर क्या है हिंदुस्तान का सबसे पहला जदीद लोहे और फौलाद का कारखाना क्या है बनाया गया था। ये फिजाई कुर्रे से जुड़ी हुई कुदरती आफात है, मतलब हिंदुस्तान की जो कुदरती आफात है मुसीबतें हैं वो क्या है वो इनमें से जो एक फिजाई कुर्रे से क्या है जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए साइक्लोन, बी सैलाब, सी सुनामी, डी जलजला। ओके गुड गुड, चलिए पहचानिए जल्द से जल्द क्या है कमेंट कीजिए। ओके सही जवाब साइक्लोन क्या है इसका सही जवाब है। देखिए साइक्लोन यानी जो फिजाई कुर्रे से जुड़ी आफत है। सैलाब क्या है ज़्यादा शदीद बरसात होने से आता है। सुनामी जो है समंदर में जलजले होने से आती है, और जलजला क्या है ज़मीन के इर्तियाज को क्या हम कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस साल हिंदुस्तान में क्या है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज हुआ जो है। किस साल क्या हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का क्या हिंदुस्तान में आगाज हुआ था। ऑप्शन ए 1940, 1941, 1942, 1943, 1943, 42, 41 या 40। चलिए पहचानिए किस साल जो है हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है शुरू हुआ था। इस मूवमेंट को जो है गांधी जी ने शुरू किया था, और गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट के अंदर करो या मरो का नारा भी क्या है दिया था। जी सही जवाब आपका है 1942, 1942 क्या ये सही जवाब है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चंस की तरफ क्या है बढ़ते हैं। ओके आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हिंदुस्तान में लोकपाल और लोकायुक्त नामी तंजीमों को क्या है कायम करके इस मसले को हल करने की क्या है कोशिश की गई है। एक कौन सा ऐसा मसला है जिसको क्या हम लोकायुक्त और लोकपाल तंजीम के जरिए क्या उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए बचपन की शादी, ऑप्शन बी रिश्वतखोरी, ऑप्शन सी फिरकावारियत, ऑप्शन डी बेरोजगारी। ओके सही जवाब जो है आपका वो है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी के जरिए क्या है इसको रोकने के लिए क्या है लोकायुक्त और लोकपाल नामी क्या तंजीमों को कायम किया गया है। बचपन की शादी किसे कहते हैं? अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम
और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो तो उसको बचपन की शादी क्या है कहा जाता है। फिरका वारियत मतलब एक मज़हब, जामिया मज़हब के तौर पर क्या है लोगों में या फिर मज़हब की क्या है तकसीम करना कहलाता है। बेरोज़गारी, अगर एक शख्स को, एक इंसान को काम करने की क्या है, उसको उम्र भी है, काम करने की सलाहियत भी है और ख्वाहिशमंद भी है, फिर भी अगर उसको रोज़गार ना मिले तो हम क्या कहते हैं, उसको बेरोज़गारी क्या है कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 मार्च 1962, 15 मार्च 1962 में जो है इन्होंने अमरीकी शहरों के लिए हिफाजत, मालूमात, फरमाइश, मसाइल का हल नामे क्या है 4 हुकूक के मसूदों को क्या है मंजूर क्या है किया था। चलिए जो है 15 मार्च 1962 1962 को क्या है अमेरिका के एक सदर थे, इन्होंने क्या है तो 4 हुकूक के मसूदों को कायम किए थे। चलिए ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी जो है वाशिंगटन सुंदर। चलिए गुड, आपका सही जवाब जो है जॉन एफ कैनेडी ने जो है 15 मार्च 1962 के लिए अमेरिका के शहरों के लिए जो है 4 हुकूक के मसूदे को मंजूर किया था, जिसका जो सही जवाब है जॉन एफ कैनेडी का ये सही जवाब है। देखिए बच्चों, इसीलिए जो है 15 मार्च को क्या हम यौम आलमी क्या है गाहक क्या है मनाते हैं। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे ये अक़वाम मुत्तहिदा लफ्ज़ को क्या है सबसे पहले क्या है पेश करने वाले थे। वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के क्या है पहले सदर थे। चलिए बच्चों, इंशाअल्लाह अगले सवाली पर्चे के साथ क्या है मिलते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम को जाइए सवाली पर्चा समझ में आया होगा। इसी तरह मेहनत क्या है करते रहिए और आगे बढ़ने की क्या है कोशिश क्या है करिए। बहुत इस साल क्या है स्कोर करने के लिए और भी क्या आपको आसानी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम भी जो कुछ सवाल जो हैं वो मार्गी सवाल क्या है होंगे। चलिए जज़ाकल्लाहु खैरा।